आज का विषय है जीवन में रहते जीवन का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में रहते हुए जीवन का अनुभव अवश्य करता है। अब उसके अपने जीवन के क्या क्या अनुभव है, हर व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभव अलग अलग है। विचारणीय विषय है जो आज का विषय है, जीवन में रहते जीवन का अनुभव। अब आप देखें, अपने आप से विचार करें और अपने आप से बात करें कि जीवन में रहते जीवन का अनुभव करना, क्योंकि जीवन के पहले जीवन का अनुभव नहीं किया जा सकता है, न जीवन के बाद जीवन का अनुभव किया जा सकता है। जीवन का अनुभव तो केवल जीवन में रहते ही संभव है। इसलिए वर्तमान समय जो आपको जीवन मिला है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए जीवन में रहते हुए जीवन का अनुभव करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यह अनुभव होना कि वास्तव में आपको जीवन मिला है। क्या यह प्रतिपल एहसास रहता है कि वास्तव में मुझे मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन की आप विशेषताओं को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं कि सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य का जो जीवन है वो सर्वोपरि माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, विशेष माना गया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है इस सृष्टि के अंदर जो स्वयं विचार कर सकता है, निर्णय कर सकता है, एक उद्देश्य बना सकता है जीवन का, एक कल्पनाएं कर सकता है, और उसी के अनुरूप वह जीवन में जो करना चाहता है वो कर सकता है और जीवन के प्रतिपल को अनुभव कर सकता है। साथ ही साथ जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं, केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जीवन को अपने समझ पाता है, जीवन के हर पार्ट को समझ पाता है, संसार के हर जीवों को समझ पाता है, और जीवन दाता जगत नियंता जिसने मनुष्य जीवन या संसार में जीवन प्रदान किया है उसको भी समझ पाता है और समझ करके उसके साथ का अनुभव कर पाता है। इसीलिए आज का ये विषय है जीवन में रहते जीवन का अनुभव। अब आप अपने आप को देखें, विचार करें, क्या आपको जीवन में रहते जीवन का प्रतिपल अनुभव रहता है कि आपको ये जो जीवन मिला है सबसे अधिक मूल्यवान है। और जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं, आज के इस विषय में केवल विभिन्न पार्टों का वर्णन केवल करेंगे और बहुत विस्तार से नहीं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, इसके बाद आपकी फैमिली लाइफ है, फिर आती है स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के बाद व्यक्ति फिर प्रोफेशनल लाइफ की ओर प्रवेश करता है, प्रोफेशनल लाइफ से फिर मैरिज लाइफ में जाता है, मैरिज लाइफ के बाद सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ के बाद उसकी स्पिरिचुअल लाइफ। यदि इस लाइफ के प्रत्येक पार्ट अच्छी तरह से उसके चल रहे हैं तो उसकी नेचुरल लाइफ होगी, एक स्वाभाविक जीवन होगा। और यदि उसकी जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं ये बहुत ही सुंदर तरीके से वो जी पा रहे हैं, जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आपने अपने सिद्धांत बनाए हैं और उस सिद्धांतों के अनुरूप चल करके जीवन को पूरी तरह से आप जी रहे हैं, जीवन के हर पार्ट को जी रहे हैं, तो कहा जाएगा आपकी सुपर लाइफ है। तो ये जीवन के विभिन्न पार्ट हैं। क्या जीवन के विभिन्न पार्टों को पूरी तरह से आप जी पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, और उन जीवन के हर पार्ट का परम सुख, परम आनंद आप अपने जीवन में ले रहे हैं, और जो आपके जीवन से संबंधित आपके संबंध है उन्हों को भी वह जीवन का परम सुख व परम आनंद दे पा रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है, विचार करने की जरूरत है और जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। विचारणीय विषय है जीवन में रहते जीवन का अनुभव। जीवन है यानी आप चेतना है, और ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों से निर्मित आपका शरीर और आप चेतना, दोनों का अंतर आपके सामने एकदम स्पष्ट रहता है और आप अनुभव करते हैं जीवन केवल चेतना से ही संभव नहीं है और ना ही केवल शरीर से संभव है, दोनों का होना परम आवश्यक है। जीवन तभी संभव है जब चेतना और शरीर दोनों मिलते हैं, दोनों अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन का एहसास केवल शरीर तक सीमित नहीं और ना ही केवल चेतना तक सीमित रहे, दोनों का अनुभव होना आवश्यक है कि आप चेतना है और ये शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा आप चेतना विचार करने का कार्य करते हैं, चिंतन करने का कार्य करते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एहसास करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव करते हैं, जो आप जीवन में अचीवमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए आप तैयारी करते हैं और जीवन में वो प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की आपके जीवन में कल्पनाएं उठती है, उन कल्पनाओं का परम सुख, परम आनंद लेते हैं। मन के जो विचारों की उड़ान है उस उड़ान का आप अनुभव करते हैं, मन की गति का एहसास करते हैं, निर्णय आप किस प्रकार से कर रहे हैं उसका भी आप अपने जीवन में एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। आपकी भावनाएं कैसी सुंदर उत्पन्न होती हैं और उन भावनाओं का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उनका फायदा लेते हैं। भावनाओं के आधार से ही आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां करते हैं, अनेकों तरह के आप निर्णय लेते हैं, अनेकों तरह के आप भावनाओं के कारण ही कार्य करते हैं। तो वह सब आपके जीवन में अनुभव होता है। फिर आप लोगों से जो उम्मीदें रखते हैं उनका एहसास करते हैं और लोगों की उम्मीदें पूरी करते हैं। आप देखेंगे जीवन के प्रतिपल को आप कैसे एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आप विचार करने का कार्य कर रहे हैं, आप चेतना है। आप देखने का कार्य कर रहे हैं तो आप चेतना आंखों के द्वारा देख रहे हैं। आप बोलने का कार्य कर रहे हैं तो दोनों का एहसास है कि आप चेतना शरीर के मुख के द्वारा बोलने का कार्य कर रहे हैं। आप सुनने का कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने चेतना होने का और शरीर का यानी जीवन का पूरा बोध है, पूरा एहसास है। बिना एहसास के कोई कार्य नहीं, अनजाने में कोई कार्य नहीं। जीवन तो हम जी रहे हैं लेकिन हमें एहसास ना हो कि जीवन है क्या, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की प्राप्तियां क्या है, जीवन का अनुभव कैसे करें और जीवन का अनुभव अन्य लोगों के साथ बांटे कैसे और उन्हों को भी जीवन का अनुभव कैसे करें। इन सभी विषयों में एकदम स्पष्ट समझ हो, स्पष्ट एहसास हो, स्पष्ट उसका अनुभव हो और आप अपने जीवन से, निज जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हो, जीवन में फुल सेटिस्फैक्शन हो, आधा अधूरा नहीं, आधी संतुष्टता नहीं, पूर्ण संतुष्टता जीवन के अंदर होनी परम आवश्यक है। किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य के पहले जो प्लानिंग करते हैं उसमें भी आपको संतुष्टता होनी चाहिए। जब आप उस कार्य को करते हैं उसमें भी संतुष्टता हो और जो भी उसकी रिजल्ट निकलती है उसमें भी संतुष्टता हो। इसी प्रकार से जीवन के अनुभव में भी ये परम आवश्यक है कि जीवन है, इसके लिए आपको पूर्ण संतुष्टता हो कि मेरा जीवन जैसा भी है मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, जब व्यक्ति किसी से तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, किसी से अपनी तुलना करता है, मेरे जीवन से बेहतर इनका जीवन है या मेरे शरीर से बेहतर इनका शरीर है, चाहे वो सौंदर्य के हिसाब से हो, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से हो, चाहे वो उम्र के हिसाब से हो, किसी भी प्रकार से यदि व्यक्ति किसी अन्य के साथ तुलना करता है और उससे ये एहसास होता है कि मेरे से ये विशेष है और मेरे में कमी है या मैं इससे विशेष हूं, तो ये दोनों ही दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जीवन है, जैसा भी आपको जीवन मिला है, चाहे वो स्त्री का शरीर मिला है या पुरुष का शरीर मिला है या अन्य कोई
या इसके अलावा आप वृद्ध हैं या युवा हैं या बालक हैं या जो भी आपकी एजुकेशन है, जैसा भी शरीर है, चाहे स्वस्थ है, जो कुछ आपके पास वर्तमान समय आज की डेट में ये जीवन है, यानी आप चेतना है, ये शरीर आपको जैसा भी मिला है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें और ये स्वीकार करें कि इससे सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता, इससे विशेष और कोई है ही नहीं, किसी के साथ तुलना नहीं करें। सभी अपने आप में यूनिक है, विशेष है, क्योंकि उस जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता की रचना है। इसलिए वो सुप्रीम सत्ता जीवन दाता जब विशेष है, इसलिए उसकी रचना साधारण हो ही नहीं सकती है। उसकी रचना को साधारण समझना, स्वीकार करना, ये तो समझो जीवन दाता, जगत नियंता पर ही प्रश्न खड़े करना है। इसलिए प्रश्न न खड़े करके जैसा भी जीवन आपको मिला है, जो भी शरीर मिला है, जिन भी परिस्थितियों में जहां पर भी है, उसे स्वीकार कर ले पूरी तरह से कि मेरा जीवन मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण समझ करके जीवन के प्रतिपल को पूरे होशो हवास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे प्रेम के साथ और पूरी संतुष्टता के साथ जीवन के प्रतिपल को जीना है, पूरे होश में, बेहोशी में जीवन नहीं जीना। जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ समझ के आधार से कर रहे हैं। ये ना कहना पड़े आपको कि नहीं मुझे पता ही नहीं था, मैंने ये किया, नहीं। जो कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो समझ के आधार से, पूरे होश और हवास में कर रहे हैं, पूरे अनुभव के आधार से और पूर्ण संतुष्टता के आधार से। जीवन के प्रतिपल में वो एहसास हो और जो कुछ आपने जीवन में अचीवमेंट्स किए, प्राप्तियां की हैं, उनसे भी पूर्ण संतुष्ट। ये नहीं कि अभी जीवन में मैंने इतना पा लिया है और पाना है, ये लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन असंतुष्ट रहे, लोगों से तुलना करें कि मेरी अपेक्षा में मेरे ही साथ के लोगों ने अपनी लाइफ में ये प्राप्त कर लिया और मैं पीछे रह गया। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो विचारने विषय है। आप अपने आप से बात करके देखें, क्या जीवन में रहते आप जीवन का अनुभव कैसा अनुभव कर पा रहे हैं। आप चाहे तो अपने जीवन का वह अनुभव करेंगे जहाँ खुशी है, संतुष्टता है, प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है और परम स्वतंत्रता है। ये वास्तव में आप चेतना के मूल गुण है। उस जीवन दाता, जगत नियंता ने सभी चेतना के अंदर ये गुण पिरोए हैं, लेकिन स्वीकार न करने के कारण भ्रमवश वह जो जीवन में रह करके शरीर के माध्यम से जो मनुष्य कर्म करता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो गुण है, जो विशेषताएं हैं या स्वभाव है, वो समझता है शायद यही मेरा जीवन है। वास्तविकता से अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है और समझ करके जीवन के प्रतिपल को जीने की आवश्यकता है। तभी आप पूरे गर्व के साथ कह सकेंगे, प्राउडली इस बात को कह सकेंगे कि वास्तव में आपका अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आपको अपने जीवन में प्राउड फील होगा और जिसको अपने जीवन से गर्व हो वही माना जाएगा कि उसने अपने जीवन का अनुभव किया। अहंकार और गर्व होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति अहंकार की तुष्टि के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए जीवन जीता है और एक व्यक्ति जीवन को जीता है जीवन की संतुष्टता के लिए, जीवन की प्राप्तियों के लिए। तो जीवन की प्राप्तियों के लिए जीवन को जीना है, अहंकार के लिए नहीं जीना है। जीवन की संतुष्टता के लिए जीवन को जीना है, बड़ी विनम्रता से जीवन को जीना है। जीवन बहुत ही सरल है, सहज है और जीने योग्य है, न कि इसे किसी भी कारणवश जीवन के समय को बर्बाद करने की आवश्यकता है। आप समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में रहते जीवन का अनुभव। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और आप जीवन में रहते हुए जीवन के प्रतिपल का आप अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।